दोस्तों, अगर मैं तुमको बोलूं कि आज अगर मैं तुमको एक 5 रुपए का कॉइन, 5 रुपए का सिक्का देता हूं और मुझे बताओ आज से 1 साल बाद ये सिक्का कहां होगा, अगर ये कंटिन्यूसली यूज हो रहा है तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, अ वेरी टिपिकल टास्क। और अब अगर मैं कुछ ऐड कर दूं इसमें और बोलूं भाई एक 5 रुपए का सिक्का और एक 1 रुपए का सिक्का मैं तुमको देता हूं, और अगर ये कंटिन्यूसली यूज होता है, ट्रांजैक्शंस में यूज होता है, तो बताओ ये वापस दोनों सिक्के एक साथ कब हो सकते हैं? वुडंट दैट बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू सॉल्व? लेकिन दोस्तों, रामानुजन सर का जो वर्क है उसको जब एक्सप्लेन करना होता है तो मैथमेटिक्स के फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ ऐसी ही एनालॉजी यूज करते हैं। It's just like exploding all the possibilities, all the combinations and then coming back to the answer. दोस्तों, अपन 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं इन द रिमेम्बरेंस ऑफ ग्रेट रामानुजन सर। रामानुजन सर एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और उनका जो वर्क है उसकी दो खास बातें हैं, क्योंकि दोनों चिट्ठियों से शुरू होती है। उनने जब अपनी पहली चिट्ठी लिखी थी प्रोफेसर हार्डी को, तो प्रोफेसर हार्डी को लगा यार ही इज जैम, ये तो एक डायमंड है और मैं एक जौहरी के जैसे इसको अगर परख लेता हूं तो क्यों ना मैं इसको ब्रिटेन बुला लूं। और ऐसा हुआ, रामानुजन सर को ब्रिटेन बुला लिया गया। उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई ब्रिटेन में पूरी करी, बट तबियत खराब होने के कारण वो वापस इंडिया आ गए। फिर उन्हें एक और चिट्ठी लिखी थी जो कि आखिरी चिट्ठी थी उनकी प्रोफेसर हार्डी के नाम, जिसमें रामानुजन सर ने तकरीबन 17 रिलेशंस या इक्वेशंस कह सकते हैं वो लिख के भेजी थी। सबसे पिक्यूलियर बात थी रामानुजन सर के बारे में वो ये थी कि उनके दिमाग में डायरेक्ट रिलेशन आता था, उनको डिराइव करने वाला पाथ, प्रूव करने वाला पाथ चलना ही नहीं पड़ता था। इट्स जस्ट लाइक कि जैसे अपने दिमाग में कोई थॉट आता है वैसे उनके दिमाग में एक सीधा रिलेशन आ जाता था। हुआ क्या दोस्तों, वो जो इक्वेशंस थी, जो 17 इक्वेशंस की मैं बात करूं, जो रिलेशंस की मैं बात कर रहा हूं, तकरीबन मान लो 100 साल बीत चुके हैं उन चीजों को, लेकिन ये फील्ड के जो एक्सपर्ट्स थे दे हैव बीन कंटिन्यूअसली वर्किंग टू प्रूव देम, और प्रूव होती भी जा रही हैं, काफी उनमें से प्रूव हो चुकी हैं। अब उनका रेलेवेंस पता चल रहा है। अगर मैं इसको पर्सपेक्टिव में रखना चाहूं तो एक फोटो अपन देखते हैं, देन विल सी कि यहां पे रेलेवेंस कैसे अपने को पता चलेगा। ये जो फोटो है दोस्तों, इस फोटो में एक वॉलंटियर है जिसके सर पे कुछ कनेक्शन करे हुए हैं तारों के, तुम देख सकते हो, और सामने एक स्क्रीन है। यहां पे हो रहा है दोस्तों क्या कि सामने एक विजुअल इनपुट दिया जा रहा है और उस विजुअल इनपुट के बेसिस पे मेरे दिमाग में कैसा पोटेंशियल जनरेट होता है, कैसी पल्स जनरेट होती है, उसको रीड करना है। अब हो ये रहा है कि दिमाग एक टाइम पे सिर्फ एक काम नहीं करता, यानी खूब सारे सिग्नल जनरेट होंगे, उसमें से मैं कैसे निकाल पाऊंगा उस एक पर्टिकुलर सिग्नल को जो कि विजुअल इनपुट के साथ आ रहा है, उसकी पीरियोडिसिटी कैसे पता चलेगी, उस सिग्नल को फिल्टर आउट कैसे करूंगा मैं। यहां पे दोस्तों रामानुजन सर का जो वर्क है उसकी प्रोमिनेंस, उसकी एमिनेंस फील होने लग गई है। रिसर्च पेपर पब्लिश में जो ये बता रहे हैं कि अगर मैं रामानुजन सर के जो रिलेशन है उनको यूज करता हूं तो मेरे लिए बहुत आसान है कि इस पर्टिकुलर सेटअप में जो ऑडियो विजुअल या सिर्फ विजुअल पोटेंशियल जनरेट हो रहा है बाहर के स्टिमुलाई से, उसको मेरा सिस्टम रीड करके बता दे कि ये जो पर्टिकुलर वेव है ये जनरेट हुई थी जब मैंने कोई दूसरी चीज देखी थी। दोस्तों, क्या समझ सकते हो इसका इम्प्लीकेशन क्या है? अगर कोई विजुअली इंपेयर्ड है तो वी कैन गिव द स्पेसिफिक इंपल्सेस, अपन हेल्प कर सकते हैं, दिस कैन कंप्लीटली चेंज द वर्ल्ड फॉर द पीपल, राइट? ये एक एप्लीकेशन मैं बता रहा हूं। इसी को अगर मैं आगे लेके चलूं तो कैलटेक के प्रोफेसर हैं, कैलटेक के प्रोफेसर ने अपना काफी कुछ, अपना जो करियर है वो रामानुजन सर के वर्क को एक्सप्लोर करने में, उस पर रिसर्च करने में स्पेंड किया। उनका जो मेन एरिया है वो एरिया है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का, और उनने काफी रिसर्च पेपर पब्लिश करे जहां पे उन्होंने ये पाया है कि रामानुजन सर का जो वर्क है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के फील्ड में वो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से काम करता है, खासकर जब मुझे पीछे की नॉइज हटानी हो, उसको कैरेक्टराइज करना हो। इनफैक्ट आगे अगर देखें तो इतना भी प्रूव हो चुका है कि रामानुजन सर का जो वर्क है, वो जो रिलेशंस है जो उन्होंने दिए थे, उनको अगर प्रॉपर्ली एल्गोरिथम में इंप्लीमेंट किया जाए तो डीएनए की पीरियोडिसिटी जो होती है उसको देखा जा सकता है। इनफैक्ट एक मशीन लर्निंग के एस्पेक्ट में देखा जाए तो वो एल्गोरिथम ये बता सकता है, अगर किसी इंसान की ईसीजी को रीड किया जाए, कि उसके कोई सीजर आने वाला है या नहीं, या सीजर ऑनसेट हो गया है कि नहीं।
ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, बिकॉज सो मेनी थिंग्स हैपन इन आवर ब्रेन। ईसीजी में बहुत सारी चीजें आती है, मैं उस पर्टिकुलर छोटे से एक सिग्नल को कैसे पकड़ूंगा, ये लेकिन एक पार्ट है। दिस इज जस्ट वन सिंगल पार्ट ऑफ द बिग सिनेरियो। अगर मैं आगे देखूं तो सीधा अपन आ जाते हैं, अभी अपन थे एक छोटे से दिमाग के ऊपर, अब आ जाते हैं एक बहुत बड़े ब्लैक होल की बात पे। तो ये जो इक्वेशन तुमको दिख रही है ना दोस्तों, ये इक्वेशन जो है श्वार्ज़चाइल्ड इक्वेशन है, ये वो रीजन को डिफाइन कर रही है फॉर द गिवन कंडीशन जहां पे ब्लैक होल हो सकता है। ब्लैक होल का जो रीजन होगा उसको डिफाइन करती है ये इक्वेशन विद द कंडीशन जो नीचे लिखी हुई है। अपने को इसकी डिटेल में नहीं जाना, मैं क्यों लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैक्रो स्केल पे, बड़े स्केल पे ब्लैक होल के लिए अपने पास सारी कैरेक्टराइजेशन है। ये भी अपने को पता चल गया कि ब्लैक होल में रेडिएशन होता है, हॉकिंग रेडिएशन जिसका नाम होता है। लेकिन सवाल जो है वो यहां आ जाता है। सर्न का नाम सुना होगा, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जो एक एक्सेलरेटर उनका है सर्न का पास, जहां पे वो प्रोटॉन्स को हाई स्पीड पे, हाई एनर्जी पे टकराते हैं। ये भी याद होगा कि 2007-2008 में एक हवा में बातें उड़ी थी, पता नहीं अफवाह सच क्या है जो भी है, कि अगर प्रोटॉन सही तरीके से टकरा गए तो ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल बन जाएगा और वो बड़ा हो गया तो अर्थ को खा जाएगा और वो डूम्सडे हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का एक्सपेरिमेंट खत्म कर देगा ह्यूमैनिटी को। बात ये नहीं कि खत्म ह्यूमैनिटी होगी कि नहीं होगी, वो एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है, वो अलग से डिस्कस हो सकता है। बात ये है कि क्वांटम ब्लैक होल कैसा होता है। मेरे को मैक्रो बड़ी साइज का ब्लैक होल पता है, उसकी इक्वेशन मैंने देखी, रीजन की इक्वेशन मैंने देखी, कंडीशन देखी उस पे कि किस कंडीशन में ब्लैक होल बनेगा। क्वांटम ब्लैक होल को बताने के लिए दोस्तों दो पॉइंट आ जाते हैं। पहला, क्वांटम ब्लैक होल के लिए कहा जाता है कि अगर क्वांटम ब्लैक होल या माइक्रो ब्लैक होल को पढ़ना है तो हो सकता है कि मुझे तीन जो मेरी डायमेंशन है अलोंग विद द टाइम, तो मेरा जो स्पेस टाइम है उसमें तीन डायमेंशन है, स्पेस की और एक टाइम की डायमेंशन है, मुझे इससे ज्यादा डायमेंशंस की जरूरत पड़ जाए। यानी मुझे जो मेरे फिजिक्स के लॉज हैं, जो इक्वेशंस हैं, हो सकता है उनके बाद फिर से जाके चेक करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा, बात आ जाती है ग्रेविटी की, क्योंकि एक ब्लैक होल है तो ब्लैक होल की सबसे बड़ी चीज क्या है, ग्रेविटी। बट व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटी और आइंस्टीन की इक्वेशन जब क्वांटम लेवल पे जाती है तो उसमें क्या कोई चेंजेस आएंगे? क्यों? क्योंकि डायमेंशंस बदल गई है। स्पेस टाइम के अंदर कहा जाता है कि स्ट्रिंग थ्योरी की हेल्प से मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूं कि क्वांटम ब्लैक होल, क्वांटम मतलब ब्लैक होल, जैसे कि जो प्रोटॉन टकरा रहे हैं, पहली बात तो प्रोटॉन ही नहीं दिख रहे, फिर वो टकराते हैं, फिर वो एक ब्लैक होल बनाते हैं जो कि मेरे को बहुत मुश्किल से दिख पाएगा। मैं उसको एनालाइज कैसे करूंगा, कैरेक्टराइज कैसे करूंगा? सो दोस्तों, इसमें भी एक जो यू कैन रिलेट कैसे कर सकते हैं अपन इस चीज को रामानुजन सर से। रामानुजन सर ने, अगर मैंने तुमको बताया था ना, एक चिट्ठी लिखी थी हार्डी सर को, प्रोफेसर हार्डी को, इक्वेशंस दी थी, उनने उनको नाम दिया था मॉक थीटा फंक्शन। मॉक थीटा फंक्शन दोस्तों आज की तारीख में इन क्वांटम ब्लैक होल्स को, इनकी एंट्रोपी को, इनकी थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट्स देने लग गए हैं। ये दो पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि अपन ने रामानुजन सर के बारे में जब सुना है अपनी स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने सर्कल्स में, तो मोस्टली वी टॉक अबाउट जो उनका एक मैजिकल नंबर था या जो उनका एक मैजिकल स्क्वायर था। लेकिन कहीं ना कहीं वी शुड नो दिस थिंग कि रामानुजन सर का जो वर्क है ओवर द पीरियड ऑफ दिस 100 years, उसके ऊपर जो कंसिस्टेंटली रिसर्च हुई है, चाहे वो कैलटेक में हुई हो, चाहे वो सर्न के LHC के अंदर के जो क्वांटम ब्लैक होल के कैरेक्टराइजेशन के लिए हुई हो, इन सब के जो रिसर्च के जो लिंक्स हैं, पेपर्स के जो लिंक्स हैं, वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यू कैन गो देयर, यू कैन एक्सप्लोर दैट इन ग्रेटर डिटेल्स। ठीक है, अब एक और खास बात मैं बताऊंगा दोस्तों तुमको, और वो जो खास बात है वो है रामानुजन मशीन। एक प्रोजेक्ट है इजराइल की, एक इंस्टीट्यूट की, एक नोवल प्रोजेक्ट, हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यू कैन गो एंड एक्सप्लोर दैट। इट्स अ वेरी बिग ऑनर कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट का नाम रामानुजन मशीन रखा है। खास बात क्यों? क्योंकि रामानुजन सर जो थे वो बिना किसी डेरिवेशन और प्रूफ के सीधा ही रिलेशन बताते थे, ऐसा ही कुछ ही मशीन भी करती है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो रामानुजन सर के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स या कंट्रीब्यूशन के बारे में, जो कि आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे कि नोटिफिकेशन मिलते रहे। लेकिन जाने से पहले एक और अनाउंसमेंट है, जो मेरा पिछला वीडियो था, इस वीडियो के जो करेक्ट आंसर देने वाले बच्चों के नाम हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।